आज हम देखेंगे कि कैसे तीन दोस्तों का एक आम सा सफर शापित जंगल में भयानक दुष्स्वप्न बन गया। आधी रात और एक अनजान जंगल। चलिए देखते हैं कि कैसे ये साधारण सी रोड ट्रिप जानलेवा साबित हुई। पार्ट 1, डरावनी जंगली सड़क। कहानी एक सुनसान सड़क से शुरू होती है जहां एक छोटा ब्रेक भारी पड़ गया। बाइक रोकी, एक दोस्त अचानक गायब हुआ और फिर गूंजती है एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख। शांत रात का सफर अचानक खत्म हुआ। जंगल की तरफ जाते खून के निशान भयानक संघर्ष की गवाही देते हैं। पार्ट 2, शापित कोठी। खून के निशानों का पीछा करते हुए दोनों दोस्त एक डरावनी सुनसान कोठी तक पहुंचते हैं। जंगली घास, उड़ते चमगादड़, धूल और मकड़ी के जालों से भरी ये कोठी माहौल को बेहद खौफनाक बना देती है। अजय आखिर गया कहां? चुनौती दोस्त को खोजना है, लेकिन अंदर जो मिलता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। छत से अजय की बिना सिर वाली लाश उल्टी लटकी थी और सीढ़ियों से लगातार ताजा खून टपक रहा था। पार्ट 3, बिना सिर वाली डायन। ये खूनी खोज जल्द ही एक भयानक और अलौकिक मुठभेड़ में बदल जाती है। सबसे खौफनाक थी उस आत्मा की बस एक ही रट, मुझे मेरा सिर ला दो वरना मैं तुम्हारा सिर लूंगी। डायन जादू से सुरेश को सम्मोहित करती है और सुरेश भयानक तरीके से खुद अपना ही सिर काट लेता है। पार्ट 4, आत्मा का अतीत। जिंदा बचने के लिए उस डायन के दर्दनाक अतीत को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 3 शराबी अजनबियों ने उसके पति की हत्या की और फिर उस औरत का भी सिर बेरहमी से काट दिया। डायन का सिर आखिर है कहां? जिंदा बचने के लिए कहानी के एक छोटे सुराग से ये पहेली सुलझानी होगी। सोचिए, पति के पास एक ही मछली थी, हत्यारे और मछली पकड़ने तालाब गए होंगे और सिर वहीं फेंका होगा। पार्ट 5, मुक्ति का रास्ता। ये क्लाइमैक्स है जहां एक खौफनाक रस्म पूरी करना ही बचने का इकलौता रास्ता है। 3 कदम, कीचड़ भरे तालाब से खोपड़ी निकालना, कब्र खोदना और फिर शरीर को उस खोपड़ी के साथ जलाना। कीचड़ भरे पानी में 2 घंटे की जानलेवा गोताखोरी के बाद आखिरकार वो गायब खोपड़ी अंदर मिल ही जाती है। खोपड़ी और हड्डियां जलते ही आत्मा को मुक्ति मिलती है और आखिरी बचा इंसान वहां से भाग निकलता है। सवाल यह है, क्या रात के अंधेरे में जंगल से आती किसी चीख का पीछा करना कभी भी सुरक्षित है?